चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एस आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक और क्या दिया हुआ है, कंसाइडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and T3 related? देखो ये वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करते हैं। पहले क्या है, हमको एक रिलेशन डिफाइन है, वो जिस सेट में डिफाइन है, सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हमको एक रिलेशन डिफाइन है, T1, T2 ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अब ये रिलेशन डिफाइन है जिस सेट में उसके अंदर सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। हमको ये दिखाना है कि ये ट्राइंगल, ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। साथ ही साथ दो ट्राइंगल, एक बात और जान लेते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं, जब उनका शेप सेम हो, शेप सेम हो, समझ में आ रहा है। या दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, बेसिक बात जान लिया ना, अब ये क्वेश्चन करते हैं। हमको ये क्वेश्चन को दिखाना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। सबसे पहले कोई रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन बोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम टेस्ट कर रहे हैं ना, तो फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन लिखेंगे रिफ्लेक्सिव का। फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या रहता है, यहाँ T1 T2 ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो वैसे लिख रहा हूँ मैं, T1 बिलोंग्स टू R वेयर T1 बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। ये हो गया रिफ्लेक्सिव का रिलेशन। एक बार और बता देता हूँ, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब वो जिस सेट में डिफाइन है ना, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R, सॉरी T1 बिलोंग्स टू R। ये बात मान ली हम लोग। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन रहता है कि वो जिस सेट में डिफाइन है, उसके अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। हम मान लिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, देखो T1 T2 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, तो रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है दोनों एलिमेंट्स के बीच, T1 इज सिमिलर टू T2। अब मैं मान लिया T1 ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, T1 इज सिमिलर टू T1। इससे ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। अब ये रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अगर ये रिलेशन फॉल्स है तो क्या होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाएगा। क्या ये रिजल्ट ट्रू है, T1 इज सिमिलर टू T1। T1 क्या, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल खुद से सिमिलर हो सकता है क्या, हाँ रहता है भाई, एक ट्रायंगल खुद से सिमिलर होगा। मतलब सिमिलैरिटी का कंडीशन क्या होता है कि वो ट्रायंगल शेप में सेम होना चाहिए। दो ट्रायंगल आपस में अगर शेप में सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, साइज मैटर नहीं करता। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो। अब भाई कोई ट्रायंगल खुद से सिमिलर तो होगा ही, मतलब ये वाला जो बात बोल रहे हैं ये क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। ये ट्रू है, ये बात ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये हो गया बात रिफ्लेक्सिव का। अब सेकंड बात करते हैं ट्रांजिटिव का, सॉरी सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक। अब पहले कंडीशन लिख देते हैं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, इफ T1, T2 बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये हो गया क्या, सिमेट्रिक का कंडीशन। मतलब क्या, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब उस रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो उस रिलेशन में उस ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज भी होनी चाहिए। जब मिरर इमेज प्रेजेंट है तब हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। देखो अगर कोई T1 T2 करके कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज भी आनी चाहिए, मतलब T2 T1 भी आना चाहिए, तब जाके हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझ में आई। अब हम लोग मान के चलते हैं, लेट
T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, ये हम मान लिए। तो मानने के बाद रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है? रिजल्ट क्रिएट हो रहा है T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। हम मान लिए कि T1 कॉमा T2 ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? T1 इज सिमिलर टू T2। क्या इस रिजल्ट से हम ये लिख सकते हैं क्या कि T2 इज सिमिलर टू T1? अगर लिख सकते हैं मतलब इस ऑर्डर पेयर की मिरर इमेज भी उसमें हो जाएगी। तो देखो मैं बोल रहा हूं कि T1 एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल T2 है, ध्यान से समझना। अब मैं बोल रहा हूँ T1 सिमिलर है T2 के, T1 इज सिमिलर टू T2, तो हम ये भी तो बोलेंगे कि T2 ऑल्सो सिमिलर टू T1। अरे भाई ये वाला ट्रायंगल इससे सिमिलर है तो ये भी तो इससे सिमिलर होगा ना। मतलब इस रिजल्ट से हम ये लिख सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि T2 एंड T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर T1 कॉमा T2 उस रिलेशन में आ रहा है और उसकी मिरर इमेज भी आ रही है। मतलब क्या हो गया? रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक। तो हम क्या लिखेंगे? रिलेशन R इज सिमेट्रिक, रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ये हो गया बात। मतलब ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो फॉर ट्रांजिटिव का सबसे पहले कंडीशन लिख देते हैं हम। सबसे पहले बात ट्रांजिटिव का हम क्या करते हैं? कंडीशन लिखते हैं। तो क्या होता है कंडीशन? इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई T1 कॉमा T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, वेयर T1 T2 T3 बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। ये हो गया क्या? ट्रांजिटिव का कंडीशन। ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव का कंडीशन। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है? अगर T1 कॉमा T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को और साथ ही साथ T2 कॉमा T3 उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो T1 और T3 भी बिलोंग करना चाहिए। अगर इफ वाला कंडीशन है, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी बिलोंग करना चाहिए, तब जाके हम क्या बोलेंगे? वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब बात करते हैं, हम मान लेते हैं लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। ये बात मान लिए हम। तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? इससे रिजल्ट क्रिएट हो रहा है T1 इज सिमिलर टू T2। ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। साथ ही साथ एंड हम मान लेते हैं कि T2 कॉमा T3 भी बिलोंग कर रहा है R से। ये दो बात माने तो इससे क्या रिजल्ट क्रिएट हुआ? T2 इज सिमिलर टू T3। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब ये दो बात माने हम, ये दो बात मान के चलें। अब हम अगर इक्वेशन 1 और 2 का सहारा लेके, इक्वेशन 1 और 2 को लेके अगर हम ये बता पाएँ कि T1 ऑल्सो सिमिलर टू T3, तब तो ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। बात समझ रहे हो? हम ये बात माने हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर T1 कॉमा T2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है। उसके बाद हम एक बात माने कि T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, तो इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ T2 इज सिमिलर टू T3। अब क्या हम इससे लिख सकते हैं क्या कि T1 इज सिमिलर टू T3? देखते हैं। देखो हमारे पास T1 T2 और T3 तीन ट्रायंगल है। अब सबसे पहले रिजल्ट आ रहा है कि T1 जो है T2 से सिमिलर है। T1 और T2 आपस में सिमिलर है। फिर मैं बोल रहा हूं कि T2 और T3 आपस में सिमिलर है। तो देखो ये इससे सिमिलर है, ये इससे सिमिलर है। इसका मतलब T1 तो डायरेक्ट सिमिलर हुआ ना T3 से। मतलब इन दोनों रिजल्ट से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि T1 इज सिमिलर टू T3। मैं ये बात बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि T1 कॉमा T3 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब देखो
अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं मतलब ये भी बिलोंग करना चाहिए, ये भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो गिवन रिलेशन है उस सेट के लिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है मतलब वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। बात समझ में आई। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक बात और थी, क्या बोल रहा है, कंसाइडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 राइट एंगल ट्राइंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। और आगे क्या बात बोल रहा है, T1, ये T1 है समझो, ये T2 है और ये T3 है। क्या बोल रहा है, T1 विथ साइड्स 3 4 5 5 3 4, समझ लो इन साइड का जो लेंथ है वो गिवन है। T1 विथ साइड्स 3 4 5, T2 विथ साइड्स 5 12 13 5 12 13 और एक T3 विथ साइड्स 6 8 10 6 8 10। ये दिया हुआ है विच ट्राइंगल एमंग T1 T2 एंड T3 रिलेटेड। अब ये बोल रहा है कि ये तीनों ट्राइंगल, ये जो गिवन है हमारे पास T1 T2 और T3, ये इनमें से कौन से 2 ट्राइंगल आपस में रिलेटेड हैं। अब देखो 2 ट्राइंगल आपस में रिलेटेड कैसे होंगे, क्योंकि क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, सिमिलर होने चाहिए, 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं कि इनके साइड्स का रेशियो, कौन कौन से ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, वो ट्राइंगल हो जाएंगे। तो देखो क्या हमारे पास साइड्स दिया हुआ है 3 4 5 5 12 13 6 8 10। तो अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो मैं अगर बना रहा हूं 3/5 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/10। अगर मैं T1 और T2 को आपस में रिलेट किया, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है क्या, ये तो नहीं है। मतलब T1 और T2 तो आपस में रिलेटेड नहीं है। अगर मैं बात करूं T1 और T3 के, T1 के साइड्स हैं 3 4 5 और T3 के साइड्स हैं 6 8 10। तो मैं अगर इन लोग को चेक करें हम, तो यहाँ से बन रहा है 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। अब मैं ये किस में देखें हम, T1 और T3 में देखें ना कि क्या ये आपस में क्या है, सिमिलर हैं क्या। T1 और T3 के बात किए तो देखो T1 और T3 के साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है। देखो 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, मतलब ये तो 1/2 ही आ रहा है ना, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। मतलब T1 और T3 आपस में रिलेटेड है। मतलब यहाँ से हम रिजल्ट क्रिएट क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसाइडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 T2 एंड T3 विथ साइड्स गिवन है, विच ट्राइंगल एमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो हम यहाँ बोलेंगे T1 एंड T3 आर रिलेटेड। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि T1 और T3 आपस में क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आई, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में रिलेटेड है। तो क्वेश्चन समझ में आया, पूरा प्रॉपर समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर में ऑर्डर्ड पेयर है a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। हमको एक रिलेशन गिवन है, किस सेट में, सेट ए में। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। हमको ये बोल रहा है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है, हमको दिखाना है। तो सबसे पहली बात, हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होगा a, बिलोंग्स टू R वेयर a बिलोंग्स टू गिवन सेट। ये हो गया कंडीशन रिफ्लेक्सिव का। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट a, बिलोंग्स टू R। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, a माइनस मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। अब अगर मैं a ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूँ कि इस रिलेशन में है, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, a माइनस a इज इवन।
तो अगर ये रिजल्ट ट्रू हुआ, दो बातें होंगी इसमें, या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हुआ मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो नहीं होगा। तो क्या a माइनस ए इज इवन, क्या ये रिजल्ट जो क्रिएट हुआ है वो सही है? यहाँ क्या आ रहा है 0। अब रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, इज इवन नंबर। तो 0 क्या इवन नंबर है? दैट इज ट्रू, ये सही बात है। दैट इज ट्रू, ये सही बात है। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन R क्या है, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई? अब हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो हम सिमेट्रिक के लिए टेस्ट करेंगे फॉर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या रहता है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये हो गया सिमेट्रिक का कंडीशन। हम मान लेते हैं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R। इससे क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, इससे रिजल्ट क्रिएट हो रहा है मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। अब देखो, मैं मान लिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर AB इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, a माइनस बी इज इवन। अब इस रिजल्ट से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ b माइनस ए ऑल्सो इवन? अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं इसी रिलेशन का, ये जो गिवन है, इसी रिलेशन का यूज़ करके, इसी रिजल्ट का यूज़ करके मैं ये बोल पाऊँ कि b माइनस ए इज इवन, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। क्या, मैं एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन निकालते हैं। तो माइनस को कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, और इसको एज इट इज़ लिखो, इज इवन। अब देखो, मॉड के अंदर अगर कोई माइनस है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, b माइनस ए इज इवन। तो देखो, इस रिजल्ट का यूज़ करके हम ये लिख पाए, भाई इस रिजल्ट का यूज़ करके ये लिख पाए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज भी आ रही है। मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन R इज सिमेट्रिक, रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम टेस्ट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। क्या करते हैं हम, अब नेक्स्ट टेस्ट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या रहता है ट्रांजिटिव के लिए, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, है ना? ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या जानते हैं, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R दैट इम्प्लाई a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये रहा बात ट्रांजिटिव का कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R। ये बात मान लिए तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, a माइनस b इज इवन। ये रिजल्ट क्रिएट हुआ। साथ ही साथ एंड हम क्या मानते हैं, b कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये माने तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, मॉड ऑफ b माइनस c इज इवन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके ये बोल पाएँ कि मॉड ऑफ a माइनस c इज इवन, तो क्या रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा, a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू R हो जाएगा। समझ रहे हो, इन दोनों रिजल्ट का अगर यूज़ करके, एक ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। देखो, a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर इसी रिलेशन में है तो रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, a माइनस बी इज इवन। अगर मैं यहीं b कॉमा c करूँ तो रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, b माइनस c इज इवन। अगर मैं यहीं पर a कॉमा c बोलूँ, a कॉमा c, तो क्या होना चाहिए रिजल्ट, a माइनस c इज इवन। यही बात बोल रहा हूँ मैं कि इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके अगर हम लिख पाएँ कि मॉड ऑफ a माइनस c इज इवन, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ।
ठीक है। अरे भाई ये मॉड में है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इज इवन, ऐसे लिख सकते हैं। इस यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि b माइनस सी इज इवन, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से मैं दोनों वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन आ रहा है, ये बात हो रहा है ना। अब यहाँ से b और b कैंसल आउट हुआ, क्या बचा, a माइनस सी इज इवन, और यही बात था, इसमें मॉड लगा दो ना, ये पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगा। तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ a माइनस सी इज इवन, जो कि हमको चाहिए था। इसका मतलब क्या है, अगर a माइनस सी इज इवन आ रहा है मतलब a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हो गया, रिलेशन r जो हो गया, रिलेशन r इज ट्रांजिटिव, रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो बात समझ में आई। हमको ये रिलेशन क्या बोल रहा था कि दिखाओ, शो दैट कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन। हम क्या किए, रिफ्लेक्सिव का टेस्ट किए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक के लिए टेस्ट किए, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट किए, ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। मतलब ये क्या है, एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन गिवन है हमको, जिस सेट में गिवन है उसमें क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं, नंबर्स। रिलेशन क्या गिवन है, a कॉमा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। एक रिलेशन गिवन है जिस सेट में डिफाइन है ये रिलेशन, उसमें सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। हमको दिखाना है ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। टेस्ट करेंगे हम रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तीनों के लिए टेस्ट करेंगे। सबसे पहले टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन लिखेंगे पहले। कंडीशन क्या रहता है, कंडीशन a कॉमा a बिलोंग्स टू r वेयर a बिलोंग्स टू गिवन सेट, z में है ना, सेट z में, ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट, फिर से लेट a कॉमा a बिलोंग्स टू r। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, इससे रिजल्ट क्रिएट होगा 2 डिवाइड्स a माइनस a। देखो रिफ्लेक्सिव का ये कंडीशन हुआ। अब हम लोग ये मान लिए कि a कॉमा a बिलोंग कर रहा है r से, इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ 2 डिवाइड्स a माइनस a। या तो ये बात ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हुआ, ये जो रिजल्ट क्रिएट हुआ है, अगर ये ट्रू हुआ मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये तो ट्रू है, मतलब क्या निकल रहा है, इससे मतलब निकल रहा है 2 डिवाइड्स 0। 2 डिवाइड्स 0 ये तो ट्रू बात है, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू मतलब जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सिमेट्रिक का टेस्ट करेंगे। सेकंड बात, तो सिमेट्रिक का कंडीशन लिख दें पहले। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r दैट इम्प्लाई b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब क्या कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उस रिलेशन में उस ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज भी होनी चाहिए। वही बात है ये फॉर सिमेट्रिक कंडीशन। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है, इससे रिजल्ट क्रिएट हो रहा है 2 डिवाइड्स a माइनस b, सॉरी, इससे रिजल्ट क्रिएट हो रहा है 2 डिवाइड्स a माइनस b। अगर यहीं से मैं इसी रिजल्ट का यूज करके मैं ये लिख पाऊँ 2 डिवाइड्स b माइनस a, तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके मिरर किसी ऑर्डर्ड पेयर, एक हम मान लिए कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ 2 डिवाइड्स a माइनस b। अब क्या इसी रिजल्ट से हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b माइनस a? चेक करते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 2 डिवाइड्स, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा b माइनस a। तो इस बात से हम ये बात लिख पाए। अब देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि 2 जो है 2 डिवाइड्स 4 जो कि सही बात है। अब मैं यहीं पर बोलूँ 2 डिवाइड्स माइनस 4, तो ये भी तो सही बात है ना, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अगर हम बोल रहे हैं 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये ट्रू बात है। इससे हम ये लिख पाए कि सॉरी 2 डिवाइड्स b माइनस ए, ये लिख पाए। इसका मतलब क्या होगा, ये तो सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात से ये बात लिख पाए हम। इसका मतलब ये होगा कि b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब जो रिलेशन गिवन है हमारे पास, रिलेशन r इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। रिलेशन r इज सिमेट्रिक। बात समझ में आई ना, कैसे हुआ। अब हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। तो फॉर ट्रांजिटिव पहले कंडीशन लिख देते हैं हम। फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होगा, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाई a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, वेयर a b c बिलोंग्स टू गिवन सेट। ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव का कंडीशन। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, 2 डिवाइड्स a माइनस b, रिजल्ट क्रिएट हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। साथ ही साथ एंड हम एक बात और मानते हैं कि b कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ, 2 डिवाइड्स b माइनस c। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके अगर लिख पाएँ कि 2 डिवाइड्स a माइनस c, तब तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखो एक बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ कि 2 डिवाइड्स 4 हमको पता है एंड 2 डिवाइड्स 8 ऑल्सो पता है। हमको दोनों बात पता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 8 प्लस 4 लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैं 12 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 डिवाइड्स 12। भाई 2 डिवाइड्स 4, ये बात ट्रू है, ट्रू है। फिर 2 डिवाइड्स 8, ये भी बात ट्रू है। अब मैं दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर दूं, 4 और 8 को ऐड कर दूं, तो भी तो 2 को डिवाइड करेगा ना। सेम बात यही है। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देता हूँ मैं। देखो मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, b माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, 2 डिवाइड्स। अब देखो यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, b और b आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, a माइनस सी। 2 डिवाइड्स a माइनस सी। अब देखो 2 अगर 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, 2 डिवाइड कर रहा है b माइनस सी को। मैं एग्जाम्पल के लिए इसको 4 ले लेते, ये रिजल्ट क्या है, 4 है। एग्जाम्पल के लिए ये रिजल्ट क्या है, 8 है। ठीक है, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 8, तो 2 डिवाइड्स 8 प्लस 4 12। तो ये रिजल्ट लिख पा रहे हैं, ये ट्रू रिजल्ट है। मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, जो कि क्या है, इफ वाला कंडीशन है। इफ अगर ये ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम मान लिए कि a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और b कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इससे 2 रिजल्ट क्रिएट हुआ। इन दोनों रिजल्ट का यूज करके अगर हम ये लिख पाते कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता। तो मैं बताया कि इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम ये बात लिख पा रहे हैं। अब मैं दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं, तो रिलेशन क्या बन रहा है, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। ये भी ट्रू बात है। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आई, पूरा क्लियर समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।